सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। उसमें हमने देखा था धारा 35 के बारे में, और आज हम बात करेंगे धारा 36, 37, 38, 39 और 40। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। धारा 40 जो है वह प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी एवं गिरफ्तारी की प्रक्रिया। क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं धारा 36। तो आसान भाषा में कहें तो ये नियम इसलिए बनाए गए ताकि पुलिस अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे, ठीक है, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा मौका मिल सके। यहां इसका मुख्य सार दिया गया है। गिरफ्तारी के समय पुलिस की जिम्मेदारी। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। धारा 36 की बात हम करते हैं कि कोई व्यक्ति को पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है। ये बात धारा 36 भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में ये बात कही गई है। धारा 36 में किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है, उसके बारे में धारा 36 में बात कही गई। क्या लिखा है, जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करने आएगी उसे इन 3 बातों का पालन करना अनिवार्य है। किसको? पुलिस को। क्या क्या होंगी 3 बातें? पहला है पहचान पत्र। पुलिस द्वारा यानी कि पुलिस का पहचान पत्र। पुलिस अधिकारी की वर्दी पर उसका नेम प्लेट साफ और सही होना चाहिए ताकि पता चल सके कि वह कौन है, ठीक है। एक तो जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करने आए तो उसका जो नेम प्लेट है वर्दी पर साफ लिखा होना चाहिए, सही लिखा होना चाहिए, ताकि यह पता चले कि फलाना व्यक्ति है, ठीक है, कि गिरफ्तार करने कौन आया है। यह पता चले कि फलाना व्यक्ति गिरफ्तार करके लेके गया है, फलाना अधिकारी गिरफ्तार करके लेके गया। तो एक बात तो ये होनी थी। दूसरी बात कौन सी? अरेस्ट मेमो। पुलिस एक कागज तैयार करेगी जिसमें गिरफ्तारी का पूरा ब्यौरा होगा भाई, ठीक है। अरेस्ट मेमो क्या होता है कि पुलिस एक कागज तैयार करेगी जिसमें गिरफ्तारी का क्या होता है, पूरा ब्यौरा होता है, ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य या इलाके के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साइन गवाह के रूप में होंगे, ठीक है। यानी कि पुलिस क्या करेगी, अरेस्ट मेमो तैयार करेगी जिसमें गिरफ्तारी का पूरा ब्यौरा होगा और उसके अंदर एक गवाह की जरूरत होगी। गवाह कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है या जो गिरफ्तार किया गया उसका परिवार का सदस्य होता है कि इसकी गवाही में इसके सामने हमने फलाने व्यक्ति को क्या किया, गिरफ्तार किया। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे क्या है, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के खुद के साइन भी होंगे, ठीक है। तो अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार जिसको किया गया उस व्यक्ति के खुद के साइन भी होंगे। सूचना का अधिकार, ठीक है। सूचना का अधिकार क्या? अगर परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और परिवार का सदस्य वहां पे मौजूद नहीं है, तो पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसे अधिकार है कि वह अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को अपनी गिरफ्तारी की खबर दे सके। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सूचना का अधिकार। पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, वहां पर उसका कोई परिवार का सदस्य मौजूद नहीं है, तो पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना होगा कि आपका यह अधिकार है कि आप अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को अपनी गिरफ्तारी के बारे में खबर दे सकें, ठीक है। तो धारा 36 में ये 3
जो बातें हैं ये पुलिस के बारे में है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है ये काम करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक केस था साध्वी प्रज्ञा सिंह केस था। इस केस में कोर्ट ने साफ किया कि भले ही अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, ठीक है, तो साध्वी प्रज्ञा सिंह का केस था। इसमें कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने साफ कहा था कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति के बताए गए शख्स को जानकारी देनी ही होगी ताकि वह अपनी जमानत या कानूनी मदद का इंतजाम कर सके भाई। ठीक है, तो साध्वी प्रज्ञा का केस था। इसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि पुलिस को क्या है, जो गिरफ्तार व्यक्ति किया है पुलिस ने, तो पुलिस को उस शख्स ने जो बताया है कि फलाने को ये जानकारी दी जाए कि मेरे को गिरफ्तार किया गया है ताकि वो अपनी जमानत या कानूनी मदद का इंतजाम कर सके। तो क्या कहा था कोर्ट ने कि इस केस में कोर्ट ने साफ किया कि भले ही अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति के बताए गई, जो गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि फलाने शख्स को क्या दो जानकारी दो, देनी ही होगी ताकि वह अपनी जमानत या कानूनी मदद का क्या कर सके, इंतजाम कर सके। ठीक है भाई, तो ये केस इंपॉर्टेंट था इसमें, गिरफ्तारी वाले मामले में, पुलिस की जिम्मेदारी वाले मामले। गिरफ्तारी कब सही है भाई? ठीक है भाई, तो गिरफ्तारी कब सही है? कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति पर बहुत गंभीर आरोप है, जैसे बम धमाके करना, लोगों को भड़काना, दंगा करना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, तो पुलिस उसे अवैध गतिविधियां निवारण अधिनियम जैसे कड़े कानून के तहत गिरफ्तार करना बिल्कुल जायज और सही है। तो गिरफ्तारी कब सही है? तो कोर्ट ने कहा था कि बहुत गंभीर आरोप है किसी व्यक्ति पर, जैसे धमाके करना, लोगों को भड़काना, दंगा करना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो पुलिस उसे अवैध गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत जैसे कानून के तहत क्या कर सकती है कि गिरफ्तार करना बिल्कुल जायज है भाई, सही है। देश की सुरक्षा और शांति के लिए पुलिस के पास यह अधिकार है भाई। यूपा यानी कि अवैध गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत क्या कर सकती है पुलिस? गिरफ्तार कर सकती है, गंभीर आरोप है। ठीक है, पुलिस का सबसे बड़ा कर्तव्य, तो पुलिस की ड्यूटी क्या है? भले ही जुर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो, पुलिस अपनी मर्जी से किसी को गायब नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि कितना ही बड़ा जो क्या अपराध क्यों ना हो, पुलिस अपनी मर्जी से किसी को गायब नहीं कर सकती। ठीक है, कि ऐसे ही उठा के किसी को अंदर कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सूचना देना जरूरी है। ठीक है, कोर्ट ने इसमें भी कहा था कि ऐसे किसी को भी उठा के गायब नहीं कर सकते आप बिना बताए, सूचना देना जरूरी है। पुलिस जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, वह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह उस व्यक्ति द्वारा बताए गए किसी रिश्तेदार या दोस्त को तुरंत खबर दे। ठीक है, तो सूचना देना जरूरी है, यह पुलिस का कर्तव्य है। ठीक है, क्यों जरूरी है? अब जरूरी क्यों सूचना देना? ताकि गिरफ्तार व्यक्ति अपने लिए वकील ढूंढ सके, जमानत की अर्जी लगा सके और अपनी सफाई देने यानी कि डिफेंड करने की तैयारी कर सके। तो इसलिए जरूरी है भाई सूचना देना। ठीक है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसके रिश्तेदारों को या किसी दोस्त को तुरंत खबर दे कि हमने फलाने को गिरफ्तार किया है। अब क्यों दे खबर? खबर इसलिए दे कि वो वकील ढूंढ सके, वकील कर सके, अपना जमानत के लिए अर्जी लगा सके और अपनी सफाई दे सके। ठीक है, इस मामले में क्या हुआ था? तो साध्वी प्रज्ञा वाला मामला एक बार फिर से आ गया है। साध्वी प्रज्ञा के मामले में आरोप यह था कि पुलिस ने गिरफ्तारी की सूचना देने के अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। ठीक है, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली साध्वी, लेकिन क्या नहीं किया? सूचना नहीं दी।
जिसके बारे में साध्वी ने बताया था कि फलाने को सूचना दो, सूचना नहीं दी तो कर्तव्य का पालन नहीं किया। कानून कहता है कि आप किसी को भी पकड़ें, चाहे वह आतंकवादी क्यों ना हो, आपको उसके परिवार या दोस्त को बताना पड़ेगा कि हमने फलाने को पकड़ा है। ठीक है, तो ये पुलिस का कर्तव्य है। आगे बात करते हैं हम पुलिस कंट्रोल रूम और जानकारी। धारा 37 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 37, और यह थी कौन सी? भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 36। तो पुलिस कंट्रोल रूम और जानकारी, धारा 37, सरकार और पुलिस प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि गिरफ्तारी की जानकारी पारदर्शी रहे, ताकि गिरफ्तारी की जानकारी क्या पारदर्शी रही कि हमने किसको गिरफ्तार किया। तो कंट्रोल रूम, हर जिले में राज्य स्तर पर एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा भाई। ठीक है भाई। अब इस कंट्रोल रूम का काम क्या होगा? जानकारी का प्रदर्शन भाई। हर पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय पर, यानी कि हर पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय पर एक बोर्ड लगाया जाएगा या डिजिटल डिस्प्ले पर दिखाया जाएगा। इस पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के नाम, पते और उनके ऊपर लगे आरोप की जानकारी होगी भाई। ठीक है, तो कंट्रोल रूम का क्या काम है? हर जिले और राज्य स्तर पर एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जानकारी प्रदर्शन, जानकारी क्या है? पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय पर एक बोर्ड लगाया जाएगा, डिजिटल डिस्प्ले पर दिखाया जाएगा कि फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ये इसका पता है, ये इसके ऊपर आरोप है। ठीक है, जिम्मेदार अधिकारी कौन है? ठीक है, इस जानकारी को अपडेट रखने के लिए कम से कम AIS, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो जानकारी गिरफ्तारी की दी जाएगी, इसके लिए जो अधिकारी होगा वो होगा ASI। ठीक है, ASI रैंक का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा भाई इसमें। अब निष्कर्ष देखते हैं इसका। अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसे अपनी पहचान बतानी होगी। ठीक है, अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़ ले तो वो अपनी पहचान बताएगा कि मैं फलाना हूं, वहां का रहने वाला हूं। कागजी कार्रवाई यानी कि मेमो पूरी करनी होगी पुलिस को, और पुलिस को अपनी पहचान बतानी होगी पुलिस अधिकारी को कि मेरा नाम, क्यों? वो तो साफ दिख जाएगा, नेम प्लेट साफ पाएगी कि फलाना व्यक्ति है, फलानी रंग का है, ये गिरफ्तार करके ले गया। अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसे अपनी पहचान बतानी होगी, पुलिस को अपनी पहचान बतानी होगी। कागजी कार्रवाई यानी कि मेमो पूरी करनी होगी, और व्यक्ति के परिवार को खबर देनी होगी। साथ ही जिले के कंट्रोल रूम में उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करना होगा ताकि कोई गायब न हो उसके भाई। ठीक है, ये है इसका निष्कर्ष। आगे बात करते हैं हम। आगे आ गई धारा BNS की धारा, BNSS की धारा 38, वकील से मिलने का अधिकार। तो कई बार बोलते हैं ना कि क्या तुम्हारे वकील से मिलने का अधिकार? तो धारा 38 में यह बात कही गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा। जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे पूछताछ करती है, यानी कि किसी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है, तो उस व्यक्ति के पास कुछ खास हक होते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के अधिकार होते हैं। क्या क्या अधिकार होते हैं उस व्यक्ति के? पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है, तो उस व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ हक होते हैं। वही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38 में लिखे हुए हैं। पसंद का वकील, ये एक होता है। गिरफ्तार व्यक्ति कह सकता है कि मुझे अपने वकील से मिलना है, वह अपनी पसंद के वकील से सलाह ले सकता है गिरफ्तारी की बात। ठीक है भाई, लेकिन एक पेच है भाई, इस बात में एक पेच है। क्या पेच है? वह पूरे समय यानी कि 24 घंटे वकील को साथ नहीं रख सकता। वह पूछताछ के दौरान वकील से मिल सकता है
पर जब पुलिस सवाल जवाब कर रही हो तो वकील का हर सेकंड वहां मौजूद रहना जरूरी नहीं है भाई, ये कानून के अनुसार है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आगे बात आ जाती है धारा 39। धारा 38 में वकील, ठीक है। धारा 36 में क्या किया, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जिम्मेदारी। और धारा 37 जो थी, 37 में क्या किया, पुलिस कंट्रोल रूम, सार्वजनिक जानकारी। धारा 38 में वकील का जो पसंद का वकील करने का अधिकार। अब धारा 39 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 39 क्या बोलती है, नाम और पता न बताने पर गिरफ्तारी। ठीक है, अब ये क्या मसला है, नाम और पता न बताने पर गिरफ्तारी, धारा 39। आमतौर पर छोटे अपराधों यानी कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं करती। ठीक है, यानी कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस को वारंट चाहिए, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करती। लेकिन इस धारा में एक अपवाद है, धारा 39 में एक अपवाद है। क्या अपवाद है, झूठ बोलना या छिपाना। अगर किसी ने पुलिस के सामने कोई छोटा अपराध किया है, ठीक है भाई, पुलिस के सामने किसी ने कोई छोटा अपराध कर दिया, असंज्ञेय अपराध कर दिया, और पुलिस ने उसका नाम पता पूछा, लेकिन उसने, अब किसी ने पुलिस के सामने कोई असंज्ञेय अपराध कर दिया, पुलिस ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, पता क्या है, नाम बताने से मना कर दिया या नाम पता गलत बताया। ठीक है, पुलिस के पूछने पर उसने नाम बता, असंज्ञेय अपराध कर दिया। असंज्ञेय अपराध में पुलिस ने उसका नाम पूछा, उसका पता पूछा, उसने नाम बताना मना कर दिया या नाम पता गलत बताया। ठीक है, गिरफ्त तो पुलिस क्या कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी का कारण, ऐसे में पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। यहां गिरफ्तारी सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसका सही नाम और पता मालूम करने के लिए है। तो यहाँ पे जो गिरफ्तारी हुई है सजा देने के लिए नहीं हुई, ये हुई है उसका सही नाम और पता मालूम करने के लिए। ठीक है, ये धारा 39 बोलती है। तो अगर कोई असंज्ञेय अपराध आप कर दो तो नाम पता सही बताना, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अगर गलत बताया गया तो हो सकता है आपको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, लेकिन वो गिरफ्तारी सजा के लिए नहीं होगी, वो होगी सही नाम और पता मालूम करने के लिए। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या होगा भाई, ठीक है, प्रक्रिया का क्या होगी फिर। आप आगे, आपको गिरफ्तार कर लिया तो प्रक्रिया क्या होगी, जब पुलिस को उसका सही नाम पता मिल जाता है, आपने नाम पता गलत बताया और आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी, जब पुलिस को उसका सही नाम और पता मिल जाता है तब रिहाई होगी भाई। ठीक है, उसे एक बॉन्ड यानी कि कागज साइन करवा कर छोड़ दिया जाएगा कि जब कोर्ट बुलाएगी तब मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है भाई, तो गिरफ्तारी होने के बाद क्या है, उसको रिहाई कर दी जाएगी जब उसका नाम पता सही पता चल जाएगी, ये नाम है इसका, यहाँ का रहने वाला है। तो एक बॉन्ड यानी कागज पर साइन करवा के छोड़ दिया जाएगा और कागज में ये लिखा हुआ, जब कोर्ट बुलाएगी तब मैं वहां आ जाऊंगा। विदेशी नागरिक भाई, अगर वह व्यक्ति भारत का रहने वाला नहीं है, यानी कि जिसने झूठा पता बताया, झूठा नाम बताया, वो भारत का रहने वाला नहीं, तो उसे जमानत देने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो भारत का निवासी हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर विदेशी कोई नागरिक और उसने नाम पता गलत बताया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो फिर उसे जमानत देने के लिए किसी भारतीय नागरिक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, 24 घंटे का नियम। अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस उसका सही नाम पता नहीं पता लगा पाती, ठीक है, यानी कि 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे के अंदर पुलिस उसका नाम और पता मालूम नहीं लगा पाती, या वह व्यक्ति बॉन्ड भरने से मना कर देता है, तो पुलिस उसे तुरंत मजिस्ट्रेट यानी कि जज के पास ले जाएगी। ठीक है,
अब नाम पता गलत बता दिया, तो अगर 24 घंटे के अंदर उसने नाम पता, पुलिस ने उसका नाम पता मालूम नहीं किया, या वह व्यक्ति बॉन्ड भरने से मना कर देता है, तो पुलिस उसे तुरंत कहां पे ले जाएगी? जज साहब मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। अब जरूरी बातें देखते हैं। कौन गिरफ्तार कर सकता है? सिर्फ बड़े अफसर नहीं, अगर थाने का इंचार्ज एसआई मौजूद नहीं है, ठीक है, तो मौजूद मुंशी भी यह कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। गलत गिरफ्तारी, अगर पुलिस ने इस नियम का गलत फायदा उठाकर किसी को फंसाया, पुलिस वालों के ऊपर भी होती है कार्रवाई। अगर गलत गिरफ्तारी की है, अगर पुलिस ने किसी इस नियम का, यानी कि धारा जो ये 39 थी, धारा 39 का मिसयूज करके किसी को फंसाया या गलत तरीके से पकड़ा, तो वह व्यक्ति पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। अब लगा लो किसी की पुलिस की किसी के साथ बनते नहीं है और उसको उठा लिया और ये बोले कि हमको नाम पता नहीं रहा था, बता, इसलिए हमने इसको उठाया, लेकिन उसको पहले से ही जानते हैं, उसने आधार कार्ड तक रखा हुआ उनके पास, तो वो मिसयूज में अगर उठा लिया किसी ने गलत तरीके से, तो पुलिस पर कार्रवाई हो सकती है। शर्त है यह नियम तभी लागू होगा जब अपराध पुलिस की मौजूदगी में हुआ हो या अपराधी खुद थाने आकर सरेंडर कर दे। ठीक है। तो इसमें शर्त यही है कि अपराध कब हुआ हो? पुलिस की मौजूदगी में हुआ हो या अपराधी खुद थाने में आकर क्या कर दे? सरेंडर कर दे। ठीक है, तभी ये बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और कौन गिरफ्तार कर सकता है? बड़े अफसर ही नहीं, थाने का इंचार्ज यानी कि एसआई अगर मौजूद नहीं है, तो वहां मौजूद मुंशी भी यह कार्रवाई कर सकता है। आगे बात करते हैं। अब बात आ जाती है इंपॉर्टेंट धारा 40, जिसका पूरा खेला अब इस आगे चलेगा। धारा 40 क्या बोलती है? धारा 40 को समझते हैं। यह कानून कहता है कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि आप और हम, एक आम नागरिक भी किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ खास शर्तें और नियम हैं। अब आ जाते हैं अपनी पहले वाली स्लाइड पे। ये था धारा 40, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी एवं गिरफ्तारी की प्रक्रिया। तो क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी यानी कि आम नागरिक भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है? तो ये धारा 40 बोलती है कि हाँ, आम नागरिक भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, और इसकी क्या है? कुछ खास शर्तें और नियम हैं। अगर वो खास शर्तें और नियम फॉलो करता है, मानता है, तो किसी को गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार किसको? अपराधी को। ठीक है, अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन से नियम हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। धारा 40, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आप कब और किसी को पकड़ सकते हैं भाई? तो आप कब पकड़ सकते हैं और किसको पकड़ सकते हैं? शर्त देखते हैं। आप किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकते हैं जब आपकी आंखों के सामने अपराध आपकी मौजूदगी में हुआ हो, सिर्फ सुनी सुनाई बात पर नहीं। ठीक है, यानी कि आपकी आंखों के सामने अपराध हुआ है, आपकी मौजूदगी में हुआ, आप वहां पे मौजूद हैं, सुनी सुनाई बातों पर आप किसी को नहीं पकड़ सकते। पहली शर्त तो यह है कि आपकी आंखों के सामने अपराध हुआ, तब आप जो जिसने अपराध किया उसको पकड़ सकते हैं। बड़ा अपराध हो भाई, ठीक है, यानी कि संज्ञेय अपराध हो और अजमानती अपराध हो, तब पकड़ सकते हैं। दूसरी शर्त यह है वह अपराध संज्ञेय और अजमानती हो, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, मारपीट। अगर इनमें से कोई अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, तो आप उस अपराधी को पकड़ सकते हैं। तीसरी शर्त कौन सी है? भगोड़ा अपराधी।
वह व्यक्ति सरकार द्वारा घोषित अपराधी है, नहीं सरकार ने घोषित किया हुआ है कि ये अपराधी है, यानी कि उसके ऊपर इनाम टेक रखा, वैसे भी घोषित किया हुआ है कि अगर ये कहीं पे भी दिखे तो सूचना दे, ठीक है, तो आप उसे पकड़ सकते हैं। वह व्यक्ति सरकार द्वारा घोषित अपराधी हो, भगोड़ा घोषित हो, तो आप उसे पकड़ सकते हैं। तो ये शर्तें हैं, आपके सामने अपराध हो रहा हो, अपराध कौन सा हो, अपराध बड़ा हो, संघीय अपराध हो, अजमानती अपराध हो, जैसे चोरी, डकैती, हत्या या मारपीट, भगोड़ा अपराधी हो, तो आप इन पकड़ सकते हैं। धारा 40 आपको सपोर्ट करती है। आगे बात करते हैं, पकड़ने के बाद क्या होगा। लगा लो आपने किसी को पकड़ लिया, खुद ने पकड़ लिया आपने, तो पकड़ने के बाद क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में हम देखते हैं। किसी को आपने पकड़ लिया और उसके बारे में आगे क्या करेंगे आप, क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में। अगर आपने किसी को पकड़ा है तो आप उसे बांध कर घर में नहीं रख सकते। नियम यह है, क्या नियम है भाई, आपने किसी को पकड़ लिया तो आप बांध कर उसको घर में नहीं रख सकते। अब नियम क्या बोलता है, वो तो थी शर्तें। नियम क्या बोलता है, 6 घंटे की डेडलाइन, आपको उस व्यक्ति को बिना किसी देरी के ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे के भीतर पुलिस को सौंपना होगा। आपने व्यक्ति को पकड़ लिया तो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे आप रख सकते हैं, 6 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको पुलिस को सौंपना होगा, ठीक है। नियम नंबर 2, थाने ले जाना। अगर पुलिस मौके पर नहीं आ पाती तो आपको उसे खुद पास के थाने में ले जाना होगा या भिजवाना होगा, ठीक है, हो गई बात। तो 6 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको पुलिस को सौंपना होगा। अगर पुलिस नहीं आ पाती तो आप खुद उसको थाने में ले जा सकते हैं या भिजवा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, पुलिस को सौंपने के बाद क्या होता है भाई। अब आपने उस अपराधी को पुलिस को सौंप दिया, अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस का तो वही काम पिछले वाला हम पढ़ के आए, धारा 35-39, ठीक है। क्या है, पुलिस को जब सौंप दिया, जब आप अपराधी को पुलिस को सौंप देते हैं तो पुलिस 3 तरह से कार्रवाई करती है। 3 तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी। कौन कौन सी कार्रवाई, गंभीर मामला धारा 35, अगर पुलिस को लगता है कि भारतीय नागरिक संहिता की धारा 35, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35, अगर पुलिस को लगता है कि उसने सच में कोई बड़ा जुर्म किया है, यानी कि सच में कोई बड़ा अपराध किया है, संघीय अपराध किया है, तो पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेगी, फिर से गिरफ्तारी करेगी, ठीक है। तो क्या करेगी पुलिस, उसको अपनी कस्टडी में ले लेगी, फिर से क्या करेगी, गिरफ्तारी करेगी, ठीक है। और हमने देखा था कि हर जो गिरफ्तारी है कस्टडी हो सकती है, लेकिन कस्टडी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ठीक है। तो पुलिस अगर पुलिस को लगता है कि उसने सच में कोई बड़ा जुर्म किया है, असंज्ञ अपराध किया है, तो पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेगी, फिर से गिरफ्तारी करेगी, ठीक है भाई। कस्टडी में ले लिया पुलिस ने, धारा 35 में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और पुलिस को लगा कि इसने बड़ा जुर्म किया है। आगे बात करते हैं, आगे क्या करेगी पुलिस, नाम पता न बताने पर धारा 39, ठीक है, पुलिस उससे नाम पूछेगी, पता पूछेगी, अगर नहीं बताए तो धारा 39 हमने पीछे पढ़ी थी सपोर्ट में। अगर अपराध छोटा है लेकिन वह व्यक्ति पुलिस को अपना सही नाम या घर का पता नहीं बता रहा तो पुलिस उसका पता लगाने के लिए उसे हिरासत में रखेगी भाई। कितने देर के लिए, 24 घंटे के लिए, हमने पीछे देखा था, ठीक है। अगर 24 घंटे के दौरान पुलिस उसका नाम पता अगर पूरा वेरीफाई नहीं कर पाती तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आगे क्या करेगी पुलिस, निर्दोष होने पर अगर जांच में लगता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया तो पुलिस उसे तुरंत छोड़ देगी, ठीक है। अब जांच में ये लगे पुलिस को कि इस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया तो पुलिस उसको क्या करेगी, तुरंत छोड़ देगी। काम की बात, अब सावधानी देखते हैं, ठीक है। गलत गिरफ्तारी, अगर आप किसी को सिर्फ दुश्मनी में या बिना किसी ठोस कारण के पकड़ते हैं तो उल्टा आप पर ही कानून कार्रवाई होगी। ये नहीं कि दुश्मनी में किसी को पकड़ लिया, इसने ऐसे कर दिया
और पुलिस को सौंप दिया। अगर गलत का गिरफ्तारी की है आपने तो उल्टी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मारपीट न करें, ठीक है। नागरिक होने के नाते आपको सिर्फ पकड़ने का हक है, उसे सजा देने या मारपीट करने का नहीं, ठीक है। अगर आपने किसी को पकड़ लिया तो ये नहीं उसके दे घुसंड मारते रहो, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है। आप नागरिक होने के नाते उसे सिर्फ पकड़ सकते हैं, सजा देने का काम आपको नहीं है, तो मारपीट आप नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, धारा 40 को उदाहरण के साथ समझते हैं भैया, ठीक है, कि जब एक आम नागरिक प्राइवेट व्यक्ति किसी को पकड़ता है तो कानून क्या करता है। 4 पॉइंट है, आप किसे और कब पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो कब और पकड़ सकते हैं ये हमने पहले देख लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। कानून हर किसी को हीरो बनने की इजाजत नहीं देता, इसकी कुछ शर्तें हैं भाई। ये शर्तें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हीरो बन सकते हैं। हीरो का मतलब यानी कि पकड़ सकते हैं किसी को, ठीक है। जुर्म आपकी आंखों के सामने हो, ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया था। जुर्म बड़ा हो यानी कि असंज्ञ और अजमानती हो, छोटा जुर्म माना जाता है, ठीक है। आइए को देखते हैं। जुर्म आपके सामने हो, ऐसा नहीं कि आपने सुना कि किसी ने चोरी की और आप उसे पकड़ने चले गए। जुर्म आपकी मौजूदगी में होना चाहिए, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पे आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। बात नंबर 2, बड़ा जुर्म हो, संज्ञेय और अजमानती हो, जैसे हत्या, डकैती या गंभीर मारपीट हो, तब आप उसको पकड़ सकते हैं। छोटा जुर्म माना है, छोटा जुर्म जो है वो मना है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई जंगल से लकड़ी काट रहा है, यानी किसी ने छोटा जुर्म किया तो आप उसे नहीं पकड़ सकते, सीधी बात तो है ये। अब उदाहरण देख लेते हैं। अगर कोई जंगल से लकड़ी काट रहा है, यानी कि वन अधिनियम लगता है उसके ऊपर, ठीक है, तो वह जमानती अपराध है भाई। ऐसे में आप उसे नहीं पकड़ सकते भाई, क्योंकि वो जमानती अपराध है। और यहाँ पे बात पहले ही बता दी थी कि अगर असंज्ञ अपराध है तो आप उसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। कोशिश पर भी भाई, अगर आप किसी को जुर्म करने की कोशिश करते हुए भी देखते हैं तब भी आप उसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी को बंदूक लेके जाते हुए देखते और किसी के ऊपर बंदूक दी उसने, तान मारी है ही नहीं, ठीक है, और आप वहां पे खड़े खड़े देख रहे हैं तो उसको पकड़ सकते हैं उसी टाइम पे, क्योंकि वो कोशिश तो कर रहा है। अगर ट्रिगर दब गया तो जुर्म भी हो जाएगा, तो वो कोशिश तो कर ही रहा था, तान रखी थी उसके ऊपर, तो तब भी आप किसी को क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं भाई। आगे बात करते हैं। ये धारा 40 में ये बात कही गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 40 में ये बात कही गई है। अच्छी अच्छी बातें, इंपॉर्टेंट बातें। आगे बात करते हैं, पकड़ने के बाद क्या करना है, तो पहले ही बता दिया था हमने, 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को सौंपना है, ठीक है। 6 घंटे का समय, आपको उसे ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे के अंदर पुलिस को सौंपना होगा। पुलिस को सुपुर्दगी या तो पुलिस को बुलाकर उसे सौंपे या खुद थाने ले जाकर पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी के सामने पेश करें, ठीक है। पुलिस फिर क्या करेगी, तो पुलिस वाला भी हमने देख लिया था। पुलिस उस व्यक्ति की जांच करेगी, सही गिरफ्तारी। अगर पुलिस को लगता है कि जुर्म गंभीर है तो वह उसे अपनी कस्टडी में ले लेगी, ठीक है। नाम पता पूछना भाई, अगर जुर्म छोटा है और वह अपना नाम पता नहीं बता रहा तो पुलिस उसे अपनी कस्टडी में रखेगी ताकि उसका सही एड्रेस मालूम किया जा सके, ठीक है। गलत पकड़ा गया तो गलत पकड़ा गया। अगर पुलिस को लगता है कि उस व्यक्ति ने कोई जुर्म नहीं किया तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। धारा 40 में बात कही गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आगे बात करते हैं भैया, कोर्ट के बड़े फैसले देखते हैं। इसमें 2 केस हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक है, आगे आपके काम आएंगे। अच्छी अच्छी बातें थी आज, मजेदार बातें थी सभी। गौरी प्रसाद केस भाई, कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं कि आप खुद जाकर उसे दबोचें, ठीक है। तो गौरी प्रसाद केस में कोर्ट ने कहा था कि जरूरी नहीं कि आप खुद उसे जाकर दबोचें। अगर आपकी मौजूदगी में जुर्म हुआ है तो
तो आप पकड़ो पकड़ो चिल्लाकर या किसी और की मदद से भी उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात कही है। क्या बात कही है कि जरूरी है कि आप ही उसे पकड़े। कौन से केस में कही है? गौरी प्रसाद केस में कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं कि आप खुद उसे जाकर दबोचे में, जिसने अपराध किया। अगर आपकी मौजूदगी में जुर्म हुआ, अपराध हुआ है, तो आप पकड़ो पकड़ो चिल्लाकर या किसी और की मदद से उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। ये गौरी प्रसाद केस में ये बात कही थी कोर्ट ने। आगे एक और केस था, बजेंद्र सिंह केस में। बरजेंद्र सिंह केस था, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था भाई? इसमें एक लड़का दूसरे की जगह एग्जाम दे रहा था, यानी कि मुन्ना भाई वाला केस था। तो एक लड़का था, वो दूसरे लड़के की जगह पे एग्जाम दे रहा था। वहां के टीचर जो पुलिस नहीं थे भाई, तो वहां के जो टीचर जो थे ने उसे पकड़ लिया। तो टीचर ने पकड़ लिया, टीचर पुलिस था नहीं भाई। टीचर ने पहचान लिया कि ये दूसरे की जगह पे एग्जाम दे रहा है, टीचर ने उसको पकड़ लिया। कोर्ट ने इसे सही माना क्योंकि वह धोखाधड़ी का गंभीर जुर्म कर रहा था। ठीक है, तो कोर्ट ने सही माना क्योंकि वो धोखाधड़ी का क्या कर रहा था? जुर्म कर रहा था, और गंभीर जुर्म था। तो ब्रजेंद्र सिंह का जो केस था, इसमें टीचर ने एक लड़का जो दूसरे लड़के की जगह पे एग्जाम दे रहा था उसको पकड़ लिया, और कोर्ट ने सही माना क्योंकि टीचर ने पकड़ा था, और टीचर ने पकड़ा है धोखाधड़ी का गंभीर जुर्म था भाई। तो गिरफ्तारी सही मानी। ठीक है, सावधानी की बात, अगर आपने सिर्फ शक के आधार पर किसी को पकड़ लिया और बाद में वह बेगुनाह निकला, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं भाई। तो कन्फर्म आपकी मौजूदगी में अगर अपराध हो तभी पकड़े, नहीं तो सुनी सुनाई बातों पे किसी को मत पकड़े, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। बिना ठोस वजह के किसी को पकड़ना अवैध माना जाता है भाई। ठीक है, धारा 40 में ये बात सभी लिखी हुई है। और आज जो है आपके लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम छोटे छोटे पॉइंट आपके सामने लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।